क्या हो गया आपको ज़ुहैब? आप होमवर्क पूरा क्यों नहीं करते? और अपनी हैंड राइटिंग तो देखें, ऐसे तो केजी और 1 क्लास का बच्चा भी नहीं लिखता। अब ऐसे तो ना कहें टीचर, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी हैंड राइटिंग, और थोड़ा सा ही होमवर्क कम है, बाकी सारा तो किया हुआ है मैंने। एक पेज होमवर्क करके आए और कह रहे हो सारा किया हुआ है। देखो ज़ुहैब, मैंने अभी तक आपको बहुत प्यार से पढ़ाया। अगर अब आपने दिल लगा के और मेहनत से पढ़ाई नहीं की ना, तो मैं सख्ती करूंगी अब आप पे। अभी आप कौन सा प्यार से बात कर रही हैं? अब भी तो डांट ही रही हैं ना। मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ, आप मुझे होमवर्क थोड़ा कम दिया करें। बेटा, आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी पोजीशन लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझे? चलो शाबाश, अभी होमवर्क कंप्लीट करो, फिर आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ओहे ज़ुहैब, तू अब आ रहा है ट्यूशन से? इतनी देर तक कौन ट्यूशन पढ़ता है बेटा? इससे अच्छा तो तू मेरे साथ एकेडमी में था, वहाँ छुट्टी तो जल्दी हो जाती थी ना। हाँ यार, सही कह रहा है तू। एकेडमी ही अच्छी थी, ज्यादा बच्चे होते थे, टीचर सबको एक साथ पढ़ा देती थी। और यहाँ टीचर नजरें गड़ाए सर पे बैठी रहती हैं, जब तक सारा काम पूरा ना हो जान ही नहीं छोड़ती। यानी कि तू बुरी तरह फंस ही गया है, अब तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा किया तेरे अब्बू ने तुझे ट्यूशन में डाल के, एकेडमी में ज्यादा बच्चों की वजह से बच जाता था तू। और तू ज्यादा खुश ना हो, तू कौन सा पढ़ाई में मुझसे अच्छा है? कोई भी मुझे जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। मेरा भी आज आखिरी दिन था ट्यूशन में। आखिरी दिन? वो कैसे? क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा? अभी बताता हूँ तुझे। ये लकड़ी क्यों उठा के आ रहा है तू? और डर मत, तुझे मारने के लिए नहीं उठाई। ये पकड़ और मुझे जोर जोर से मार, एक इधर और एक इधर। लेकिन ये सब तू कर क्यों रहा है? तू मुझे मारेगा, इल्जाम मैं टीचर पे लगाऊंगा। ये पकड़, मार मुझे, नहीं तो इसी से मैं तुझे मारूंगा। पकड़। अच्छा, मैं मारता हूँ। आई 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 आई। क्या हुआ तुझे कामरान? इतना डरा हुआ क्यों है? गली का कुत्ता पीछे पड़ गया था, किसी ने मारा है तुझे? नहीं भैया, ना कुत्ता पीछे पड़ा है, ना ही किसी ने मारा है। वो है ना, वो ज़ुहैब। अबे आगे भी बोलना, क्या हुआ है ज़ुहैब को? कहीं तू उससे झगड़ा तो नहीं करके आया? नहीं भैया, वो ज़ुहैब मिला था। तो तू ना मारता उसको, क्यों मानी तूने उसकी बात? भैया, अगर मैं ना मारता तो वो उसी स्टिक से मुझे मारता, इसलिए मैंने उसे। अच्छा, बस अब जो हो गया सो हो गया। बाबा, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये निशान देख लें, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना? ओह जालिम औरत, मेरे छोटे से बेटे को इतनी बुरी तरह मारा। ये टीचर है कि जल्लाद? डंडे से मारा, मुझे रोज मारती हैं, मगर मैं डर के मारे आपको नहीं बताता। अभी तक दर्द हो रहा है मुझे, मैं नहीं जाऊंगा अब वहाँ पे पढ़ने। मैं पागल हूँ क्या? ये निशान देखने के बाद अब भी तुझे वहां भेजूंगा? तू चल मेरे साथ, मैं पूछूं तो सही उस औरत से, उसने मेरे बेटे को मारा तो मारा कैसे? नहीं बाबा, हम नहीं जाते वहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। चल तो सही, बात करें उससे, आजा तू। बड़े ही अफसोस की बात है मिस शम्सा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतने बुरे तरीके से कौन मारता है? मार मार के मेरे बेटे को नीलो नील कर दिया। इंसानियत नहीं है आप में? बुलाऊं मैं पुलिस को? नबील साहब, आपने जिसको बुलाना है आप बुला लें, मगर पहले एक बार मेरी बात तो सुन लें। ज़ुहैब को ये निशान मेरे मारने की वजह से नहीं पड़े, मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया, मारा नहीं है, तो फिर ये निशान खुद ब खुद पड़ गए हैं क्या? गलती करके आगे से मान ही नहीं रही। पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। बुला ही लें पुलिस को तो बेहतर है नबील साहब, क्योंकि अब यही इज्जत और एहतराम रह गया है टीचर्स का। मैं आपसे कह भी रही हूँ कि मैंने इसे नहीं मारा। अभी अभी कामरान और इमरान आए थे मेरे पास। टीचर, कामरान ने ना आपको एक बात बतानी है ज़ुहैब के बारे में। असल में ये बहुत डरा हुआ है, इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ। बताओ कामरान बेटा, क्या बात है? बताओ। शाबाश, डरने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर, ज़ुहैब जब आपसे ट्यूशन पढ़कर घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में मिला।
और कहने लगा कि वो आपसे ट्यूशन नहीं आया करेगा। और टीचर को पूरी बात बताना जो मुझे बताई थी, डर मत भाई, बता दे। अच्छा बताता हूँ। जुहेब ने मुझे एक लकड़ी दी और कहा मुझे इससे मार ताकि उसकी बाजू पर निशान पड़े। क्या उसने आपको लकड़ी दी खुद को मारने के लिए? मगर क्यों? वो इसलिए कि उसका इल्जाम वो आप पे लगाया कि आपने उसे मारा है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बच्चों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे हकीकत बताई। अब आप लोग जाओ। नबील साहब, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इतना जुल्म नहीं कर सकती। मैंने इसे सिर्फ थोड़ा सा डांटा था, वो भी इसलिए कि ये होमवर्क पूरा नहीं करता, इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। अगर अभी भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद जाके कामरान से तस्दीक कर लें। क्यों जुहेब, टीचर की बात सच है? बोलो, जवाब दो। देखो, झूठ मत बोलना, पहले भी तुमने मुझे टीचर के सामने शर्मिंदा करवा दिया है। जी बाबा, टीचर सच कह रही हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बाप हैं, बच्चे के निशान देख के आपको ज़रूर तकलीफ हुई होगी, हो जाता है। शुक्रिया मिस शम्सा कि आपने मेरी बात को समझा। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तो मैम से माफ़ी मांग के आ जाओ। आई एम सॉरी टीचर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपसे दिल लगा के पढ़ूंगा। आपकी गलती माफ़ करने वाली है तो नहीं, लेकिन आप प्रॉमिस कर रहे हो तो मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। बेटा, हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि उसके स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें और ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने। जी टीचर, आप सही कह रही हैं। आपने खुद को भी चोट पहुंचाई और मुझे और अपने बाबा को भी परेशान किया, ये सही बात तो नहीं है। आप अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, समझे आप? अच्छे से समझ गया मिस, सॉरी वंस अगेन। कल से मैं पूरा होमवर्क करके आया करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मुझे आप पे यकीन है बेटा। अब आप जाओ, शाबाश। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।